नमस्कार। बात करेंगे हम आज भारतीय क्रिकेट की, जो एक बहुत ही विकट, बहुत ही चैलेंजिंग मोड़ पे, दोराहे पे जैसे आकर इस समय खड़ा दिख रहा है। नया साल शुरू हुआ है, हम बहुत बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं। दो हमारे जो सबसे दिग्गज खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो आउट ऑफ फॉर्म है। क्या वो रिटायर होने वाले हैं? क्या हमें आगे की सोच अब विदाउट कोहली एंड शर्मा प्लान आउट करनी चाहिए? क्या हमारी आगे की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? कितना ज़बरदस्त गेम ऑफ फ्लक्चुएटिंग फॉर्च्यून्स है ये कि पिछले साल मध्य तक जहां हम दुनिया की क्रिकेट के बेताज बादशाह नजर आ रहे थे, T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी बिना एक भी मैच कंसीड किए, उसके बाद से हम लगातार हार रहे हैं। श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई हारी, न्यूजीलैंड ने, और भारत में हमें 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। फिर हम ऑस्ट्रेलिया जाके हार गए हैं, वहां पे सीरीज 3-1। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करे हैं। तो किस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं, यहां से आगे का रास्ता क्या है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, क्रिकेट, फिल्म्स और पॉलिटिक्स, ये तीन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे हर भारतीय का मत है। हर जना अपने आप को एक्सपर्ट समझता है, हर जने की टिप्पणी होती है, हर जना विशेषज्ञ है, हर जना बताता है क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये फिल्म ऐसे बनती तो बेहतर होती, विराट कोहली वो बॉल छोड़ देते तो सेंचुरी मारते, आउट नहीं होते, सचिन तेंदुलकर उस समय ऐसे खेलते तो ये होता, गावस्कर तब इतना स्लो इनिंग्स नहीं खेलते तो इंडिया शायद पहले वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर जाती। मतलब जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मैं जो आज आपसे बात करूंगा भारतीय क्रिकेट के संदर्भ में, वो सिर्फ मेरी बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जो मैंने इस विषय में लिखा पढ़ा है, क्रिकेट एक्सपर्ट्स को सुना है, उनको पढ़ा है, उसके अनुसार मैंने अपनी राय बनाई है जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, एक तो हम लगातार पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक करारी शिकस्त का, हार का सामना कर रहे हैं। पहले हम न्यूजीलैंड से हारे 3-0, उससे पहले हम ओडीआई सीरीज श्रीलंका से हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से हारे हैं, WTC चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप से बाहर हो गए। और ये सब उसके बाद जब हम पीक पे थे, पिनेकल पे थे वर्ल्ड क्रिकेट की, T20 का टूर्नामेंट भारत ने वो खिताब जीता था बिगर एक भी मैच कंसीड किए, और हमारे बॉलर्स और बैटर्स सब टॉप फॉर्म में थे। तो पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ है कि हम जैसे अर्श से फर्श पे आ गए, जैसे हीरो से जीरो बन गए। उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जो हमारे दो टॉप प्लेयर्स हैं, विराट कोहली और कैप्टन रोहित शर्मा, दोनों बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अब आप देखिए कि विराट कोहली ने एक सेंचुरी जरूर बनाई हाल के ऑस्ट्रेलियन टूर पे, पर्थ टेस्ट में शायद, और लेकिन उसके बाद उनकी कोई और अच्छी पारी नहीं रही है, और इस पूरी सीरीज में उनका एवरेज रहा है 23.7 रन पर इनिंग्स, विच इज़ अ वेरी पुअर एवरेज। रोहित शर्मा की हाल और भी खराब है। वो पहले टेस्ट खेल नहीं पाए, आखिरी टेस्ट से सिट आउट हुए, लेकिन जो 3 टेस्ट वो खेले उसमें उनका एवरेज, कैन यू बिलीव इट, क्या रहा है? 6.7 रन पर इनिंग्स। मतलब मोस्ट दुर्भाग्यपूर्ण या एक तरह से एम्बैरेसिंग, शर्मनाक सा एवरेज रहा है। तो अगर आपके दो टॉप प्लेयर्स क्लिक नहीं कर रहे हैं तो फिर जो नतीजा आया वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही जो आया है। अब हमारी प्रॉब्लम यह है, चाहे क्रिकेट में, चाहे फिल्म्स में, चाहे पब्लिक लाइफ में, हम लोग हीरो वर्शिप में विश्वास रखते हैं। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली का इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन, इतना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, इतना उल्लेखनीय कंट्रीब्यूशन हमारे विगत के क्रिकेट में रहा हुआ है, इतनी बार उन्होंने हमें मैच जिताए हैं, चैंपियन बनाया है, कि हम एकदम उनसे आगे नहीं बढ़ पाते। और भारत में क्रिकेट की जो जगह है, क्रिकेट की वजह से जो उनकी पॉपुलैरिटी है, और फ्रैंकली जो उनकी आमदनी है, क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, रेगुलरली खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, तो आपको बढ़िया विज्ञापन मिल रहे हैं, एंडोर्समेंट्स मिल रहे हैं, आपकी करोड़ों, दसियों करोड़ों रुपए की कमाई है, सैकड़ों करोड़ों रुपए की कमाई है। अगर आप हटते हैं तो वो कमाई भी एकदम से छूमंतर हो जाती है, गायब हो जाती है। तो क्रिकेटर्स का तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है ही कि वो खेलते रहे जब तक खेल सके, लेकिन एज सेलेक्टर्स, एज क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो ये क्रिकेट को रन कर रहे हैं, BCCI, उनका ये फर्ज बनता है कि वो सही समय पे कठिन निर्णय भी लें। अब देखिए, आप भारत का इतिहास उठा के देखिए, मेरे ख्याल से सुनील गावस्कर के सिवा, जिसने अपनी लास्ट सीरीज में भी बहुत अच्छे रन बनाए, आखिरी इनिंग में भी शायद 90s उन्होंने बनाए थे, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, उसके अलावा सारे के सारे टॉप प्लेयर्स, सचिन तेंदुलकर ऑनवर्ड्स, सब तब रिटायर हुए जब लोग ये बार बार पूछने लग गए कि भाई रिटायर क्यों नहीं हो रहे।
जबकि इट इज ऑलवेज बेटर टू क्विट एट टॉप, जैसे कि सुनील गावस्कर ने किया। यू शुड रिटायर फ्रॉम अ गेम और क्विट अ गेम व्हेन पीपल शुड आस्क व्हाई, ये क्यों जा रहा है, रादर देन कि उस समय आप गेम छोड़ें जब लोग ये कहने लगे अरे भाई ये जा क्यों नहीं रहा, ये कब जाएगा, ये क्यों नहीं जा रहा। तो हमारे स्टार प्लेयर्स के साथ ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है, और प्रॉब्लम की एक समझ भी हमें आती है कि उनका सारा का सारा जो एक उनका आभा मंडल है वो इस बात पे टिका हुआ रहता है, इस बात पे निर्भर रहता है कि वो कब तक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, एंड आई रियली होप एंड प्रे कि उन दोनों की फॉर्म लौटे, वो और अच्छा खेलें, वापस से वो अपनी स्ट्राइक करने लगे बॉल को अच्छी तरह से। लेकिन एट द सेम टाइम उनको भी रियलिस्टिक होना पड़ेगा और उनको भी ये कॉल लेनी पड़ेगी कि कौन सा वो सही समय होगा जब वो अपना बल्ला त्यागें, या व्हाट इज द राइट टाइम फॉर देम टू हैंग देयर बैट। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। और उस डिसीजन में जैसे गौतम गंभीर जो हमारे कोच हैं, उन्होंने कहा है कि एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि ये दोनों खुद ही निर्णय लेंगे, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर्स रह चुके हैं। इट इज ऑल्सो फेयर, और कम से कम बोलने में तो अच्छा नहीं लगता, नहीं इनके बारे में हम निर्णय लेंगे एज BCCI और हेड कोच। कम से कम एक नज़र की शर्म बनाए रखनी चाहिए, उनका सम्मान बनाए रखना चाहिए कि ये बात कही तो जाए कि वो लोग खुद फैसला लेंगे। लेकिन उनको भी फैसला लेने के लिए ज़रूरी है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें वापस, क्योंकि अब जब नेक्स्ट सीरीज़ है बड़ी, वो जून में इंग्लैंड के खिलाफ, फिर फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है। तो अगर आपको फॉर्म पे लौटना है तो दिखाना है सबको कि आप फॉर्म में लौट रहे हैं, और दिखाएंगे कैसे जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स नहीं स्कोर करेंगे। अब आप हालत देखिए कि हमारे यहाँ के जो दिग्गज बादशाह बड़े खिलाड़ी हैं, 2012 से विराट कोहली नहीं खेले रणजी ट्रॉफी, 2012 से, यानी 12 साल से। और उधर रोहित शर्मा भी 2015-16 के सीजन के बाद से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले। तो ये इतने बड़े खलीफा जो हो जाते हैं ना जब क्रिकेट में, कि उसके बाद वो अपना डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ के दे जस्ट थिंक कि भाई हम तो हमारे बिना तो टीम हो ही नहीं सकती, हमारे बिना तो टेस्ट और इंडिया क्रिकेट खेल ही नहीं सकती, तो वी विल वॉक इनटू एनी सिलेक्शन, हमारा तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, आपको वापस से बेसिक्स पे लौटना पड़ेगा, अपने गेम को सुधारना पड़ेगा, फॉर्म वापस लानी पड़ेगी। और अगर ऐसा ना होता है, भगवान न करे ऐसा नहीं हो, तो फिर आपको वो टफ कॉल लेनी पड़ेगी कि समय रहते आप गेम को विदा कहिए, बाय बाय कहिए, और अपने टीम के इंटरेस्ट में कहिए। यही बात गौतम गंभीर ने कही है, हेड कोच ने, कि देखिए हमारे जितने टॉप प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल सेल्फिश नहीं है, वो नेशनल टीम का इंटरेस्ट सबसे आगे रखते हैं, और वो खुद इस तरह का फैसला ले लेंगे अगर उन्हें सही लगा तो हम भी उम्मीद रखते हैं अपने दिग्गज खिलाड़ियों से, जिन्होंने देश की क्रिकेट को इतना कुछ दिया है और जिनको हम सब ने इतना प्यार किया है, वो भी राइट समय पे राइट कॉल लें। और ये कोई ऐसा नहीं कर रहा है एक सीरीज में फेल होने की वजह से, एक कंसिस्टेंटली पुअर स्ट्रिंग ऑफ परफॉर्मेंसेज है, उसकी वजह से आज ये बात उठ रही है। अब नंबर 2 बात, कि हमारे जो बैटर्स फेल हो रहे हैं और बॉलर सक्सेसफुल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं बॉलर सक्सेसफुल? क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस तरह से लीड कर रहा है टीम को, जिस तरह से वो आगे बढ़ के एक तरह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिस तरह से वो विकेट लेता है, इस समय वो दुनिया का बेस्ट बॉलर माना जाता है अपनी तरीके का, तो हम उसको कैप्टन बनाएं। BCCI शुड इंश्योर कि अब जसप्रीत बुमराह कैप्टन बने, क्योंकि हमारे यहाँ एक बैट्समैन के लिए बायस रहा है। देखिए कपिल देव के बाद थोड़े दिन अनिल कुंबले भी थे, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ बॉलर्स को कैप्टन नहीं बनाया जाता, बैट्समैन को तरजीह दी जाती है, बैट्समैन को कैप्टन बनाया जाता है। इस समय हमारे पास ऐसा कोई बैट्समैन है नहीं जो उस कैलिबर का हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए हमें बिना सोचे समझे जसप्रीत बुमराह को बैक करना चाहिए। उसके पास ज़बरदस्त क्रिकेट का ब्रेन है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, वो अपनी फॉर्म से, अपनी परफॉर्मेंस से टीम को लीड करने में सक्षम है, बहुत ही अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है, समझ सकता है सामने वाले बैट्समैन की कमियां, उनकी व्यू पॉइंट, वो अगला स्ट्रोक क्या खेलेंगे, ये सब वो वर्कआउट कर सकता है। तो जसप्रीत बुमराह के बारे में कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं कैप्टनसी के मुद्दे पे तो जसप्रीत के पास जाएं। अब मुद्दा ये है कि टीम एक ट्रांजिशन एरा में है, रीबिल्ड होनी है। अब आप देखिए सुनील गावस्कर विश्वनाथ का एक युग था, उसके बाद सचिन तेंदुलकर का युग आया, कपिल देव का युग रहा उससे पहले, उसके बाद इन सब का युग रहा जिसमें सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, ये सब दिग्गज साथ खेले। फिर धोनी का युग रहा, धोनी ईरा रहा, और उसके बाद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का युग रहा जो अभी तक चल रहा है, और शायद हम उसको कहीं ना कहीं विदा करने की तैयारी में, या ऐसा लग रहा है उनकी करंट फॉर्म से। अगर सुधर जाए तो नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट खिलाड़ी कौन है ऐसे जो उनकी जगह लेंगे? जब भी एक युग का अंत होता है, टीम का ट्रांजिशन होता है, थोड़े चैलेंजेस होते हैं। हमारे पास जायसवाल है, हमारे पास NK रेड्डी है, हमारे पास
ऋषभ पंत है, हमारे पास शुभम गिल है, लेकिन ये कोई भी उस क्लास और स्टैचर को अभी अटेन नहीं कर पाए हैं जो रोहित शर्मा या विराट कोहली जब अपनी पीक पे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस जैसी होती है। लेकिन हमें उनको मौका देना पड़ेगा, क्योंकि यही धीरे धीरे हमारे अगले सुपरस्टार्स क्रिकेट के बनेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का एक प्रयास करना पड़ेगा, और संजीदा ढंग से हम पास्ट को होल्ड ऑन करके नहीं रह सकते। सिर्फ पास्ट ग्लोरी को पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। तो इंडियन क्रिकेट एक ट्रांजिशन के दौर पे है, चेंज के दौर पे है। यहाँ सबको बहुत सोच समझकर सुलझे डिसीजंस लेने हैं और थोड़ा एटीट्यूड में भी फर्क लाना है। देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो दौर चला है उसके अंदर एक और बात बहुत नोटिसेबल रही कि एक अग्रेशन रहा, लगातार एक अटैकिंग गेम रहा। जो आए बस ताबड़तोड़ मारो, चाहे रोहित शर्मा है, चाहे विराट कोहली है, चाहे ऋषभ पंत है, या चाहे उनके साथ दूसरे लोग। तो आप देखिए, इस ताबड़तोड़ मारने के चक्कर में जो टेस्ट कल्चर एक था कि आप पहले 2 सेशंस, एक सेशन में बॉल को रोकेंगे, उनका जो बेस्ट बॉलर है उसको फेस करेंगे, उसको थगाएंगे, उसके बाद तीसरे सेशन में रन बनाएंगे, यू विल बिल्ड योर इनिंग्स, वो पूरा कॉन्सेप्ट को ही जैसे किनारे रख दिया गया। सब सारे टेस्ट मैचेस भी T20 वनडे सीरीज की तरह से खेले जाने लग गए, उसी स्पिरिट में, उसी एटीट्यूड में। तो वो एक टेम्पलेट सी बन गई कि जी आगे बढ़ के मारो, वो तो करेज की निशानी है, वीरता है। और अगर आप बिल्ड कर रहे हैं अपनी इनिंग्स, धीरे धीरे खेल रहे हैं, जम रहे हैं, पहले फिर स्ट्रोक प्ले कर रहे हैं, वो एक तरह से साइन ऑफ वीकनेस और कावर्डिस। अब हमें वो टेम्पलेट भी कम से कम टेस्ट में छोड़नी पड़ेगी। वी हैव टू रिटर्न टू बेसिक्स, वी हैव टू बिल्ड आवर इनिंग्स, टीम प्लेयर्स हैव टू लर्न टू परफॉर्म एंड प्ले फॉर द टीम, नॉट फॉर देमसेल्व्स। और ये सारी चीज़ें मुश्किल होंगी। तो 2025 जो है वो आज साल के शुरुआत में भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग या चुनौतीपूर्ण नज़र आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे पास्ट में भी सारे चैलेंजेस और चुनौतियों को स्वीकार करती हुई भारतीय क्रिकेट टीम ने नए सितारे दिए हैं, नए हीरोज़ दिए हैं, नए दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं, उसी तरह इस बार भी होगा। लेकिन ये ट्रांजिशन टफ होगा, चैलेंजिंग होगा। तो हम सब उम्मीद करेंगे कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन साथ ही हमें तैयार रहना पड़ेगा। 2025 एक चैलेंजिंग ईयर हो सकता है भारतीय क्रिकेट के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, अगर क्रिकेट की हमारी एनालिसिस से आप भी इत्तेफाक रखते हैं और ना इत्तेफाक रखते हैं तो भी प्लीज़ कमेंट करिए हमारे वीडियो पर, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उससे हमारा हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।